राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम प्रपोजिशन का अगला टॉपिक लेंगे इनटू। जैसे कि मैंने आपको प्रपोजिशन के बारे में बताया था कि प्रपोजिशन का मतलब है जो कि संज्ञा और सर्वनाम के से जस्ट पहले प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, एक शब्द से दूसरे शब्द का अर्थ बताने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे वाक्य में, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध गलत हो सकता है या फिर मीनिंग ही नहीं निकल कर आएगा। इसलिए ही प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें से हमने कई सारे टॉपिक प्रपोजिशन के कवर भी करे और आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं इनटू का। अब ये इनटू का वैसे तो मतलब में है, के अंदर है, बट ये किस किस सेंस में प्रयोग होगा यही हम जानेंगे। तो हम पहला शुरू करेंगे इनटू का सबसे पहला टॉपिक में कि पहला पॉइंट क्या बता रहा है इनटू के अंदर। तो जो मेरा पहला पॉइंट है, पेन ले लेते हैं। इनटू का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है वो हमसे। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज गति से अगर आपकी तरफ आ रही है, किसी चीज की तरफ आ रही होती है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज ऐसे आ रही है जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर, जो वो बंदा था वो कहां पर कूदा, नदी के अंदर, वो कूदा नदी के अंदर। तो मोशन आया, मोशन की मूवमेंट हुई और वो अंदर चला गया। तो सेंस तो इनटू की के अंदर से ही आई है, लेकिन मोशन इनसाइड है, मोशन में इनसाइड है, गति से अंदर की तरफ आती हुई की चीज के लिए है, तो उस वक्त यूज करते इनटू का प्रयोग है। जैसे कि मैंने बोला कि अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर, आपके होमवर्क के तौर पर मैं आपको बोल रहा चाह रहा हूं कि तुम समुद्र में कूदे, क्या तुम नदी में कूदोगे? अब मैंने आपको ऐसे दो सेंटेंस दिए, अब आप इसमें बनाइएगा कि ये मोशन व्यक्त कर रहे हैं और अंदर जाने की सेंस को लेकर बता रहे हैं। तो ये हमारा बना मोशन इनसाइड के लिए, कोई भी चीज मोशन इनसाइड में अंदर की तरफ जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। इनटू का यूज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी होता है। तो अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होने के लिए, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला इन वाक्य को इंग्लिश में लिख दीजिए, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कि इन वाक्य को इंग्लिश में लिख दीजिए, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इसको जापानीज में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हो कि एक माध्यम से आप उसको दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करोगे, किसी चीज का परिवर्तन दूसरे में है। अब जैसे मैंने बोला कि उसने अपनी पुरानी कार की जगह नई कार ले ली है, तो अब उसने क्या करा कि परिवर्तन करा, चेंज करा। तो चेंज करने के लिए अवस्था का चेंज भी हो सकता है, किसी चीज का चेंज भी हो सकता है कि इससे इसमें, जैसे सरकार ने क्या किया, पहले पेट्रोल की गाड़ियां थी उसको बदलकर किसमें लेकर आई, सीएनजी में लेकर आई, फिर सीएनजी से बदलकर किसमें लेकर आई, वो सरकार सीएनजी से बदलकर लेकर आई अब इलेक्ट्रिक में। तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि सरकार ने पेट्रोल की गाड़ियों को सीएनजी में बदल दिया है और अब सरकार सीएनजी की गाड़ियों को या फिर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने जा रही है। तो ऐसे में भी हम यूज कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो ये आपके दो पॉइंट बने, एक मोशन इनसाइड के लिए बना और एक माध्यम से, कि जब हम किसी लैंग्वेज का, भाषा का अनुवाद करते हैं तो वहां पर स्पेशली हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप इससे उसमें जा रहे हो आप, तब के लिए। आगे अगला पॉइंट लेते हैं। इनटू का प्रयोग का, के, की अर्थ में भी होता है। मतलब जब हम क्या, वैसे तो देखो का, की का मतलब ऑफ होता है, मतलब हम का, की का प्रयोग इनटू की सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे पुलिस ने मुकदमे की जांच की, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, जो इंक्वायरी करी थी, इंक्वायर्ड इनटू द केस, केस के बारे में स्टडी करी, जांच पड़ताल करी उसकी। अब आप इसका सेंटेंस खुद भी बना सकते हो, जैसे कि सरकार ने कई फाइलों की जांच की थी, कोर्ट कई फाइलों की जांच कर रहा होगा। अब आप कई फाइलों की जांच कर रहा होगा, कई फाइलों की जांच की होगी, ऐसे में का, के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम यूं नहीं बोलेंगे राम की गाय के लिए भी का, के लिए इसके लिए लगा देंगे, नहीं। आप देख रहे हो इसमें क्या सेंस बना रहा है कि एक तरफ क्रिया चल रही है और एक तरफ
जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है उसके लिए, तब बीच में का की आ रहा है, तब आप इनटू का यूज कर रहे हो। मुकदमे की जांच, अब जांच एक क्रिया हो गई, जांच करना, और इस तरफ एक शब्द आ गया, नाउन आ गया या कोई चीज आ गई, तो उस चीज के बारे की जांच की जा रही है या उस चीज को लेकर कुछ बोला जा रहा है, तब का की सेंस के लिए क्या बोलोगे, टू बोलो। यानी कि मैं बोल रहा हूं राम की गाय, सोन का पेन, ऐसे में भी आप का के लिए इनटू का प्रयोग कर रहे हो, वहां नहीं होगा ये इनटू का प्रयोग। यहां पर इनटू का प्रयोग हो रहा है कि एक तरफ क्रिया की बात हो रही थी। जैसे मैंने बोला मैंने उस मुद्दे की बात की, कई लोग इस मुद्दे की बात कर रहे थे, इस मुद्दे की बात कर रहे थे, इस मुद्दे पर बात कर रहे थे या इस मुद्दे की बात कर रहे थे, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तब हम ऐसे में कह सकते हैं कि का की के लिए हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको 2-3 सेंटेंस इसके बोले, आप इसके भी बनाकर चलना। अब आगे बढ़ते हैं, इनटू का प्रयोग। आप ये देखोगे यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों में अगर मैं इनटू जोड़ देता हूं तो वो अपना मीनिंग बदल देते हैं। जैसे ब्रेक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना है, लेकिन जैसे ब्रेक में इनटू जुड़ा तो ब्रेक का मीनिंग क्या बन गया, जबरदस्ती प्रवेश करना। भाई ब्रेक मतलब तोड़ का और इनटू मतलब इनसाइड, तो तोड़कर प्रवेश करना मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, ब्रेक इनटू। ईट मतलब नॉर्मली खाना होता है, ईग इनटू, अब आप घुसकर खा रहे हो, इसका मतलब है आप खराब कर रहे हो, उसको नष्ट करने की सेंस बना दी उसने। लुक इनटू, लुक मतलब होता है ध्यान से देखना, अब बिल्कुल घुस के देखने के लिए क्या हो गई बात, जांच करने के लिए बन गया, नया वर्ड क्रिएट हो रहा है उसी शब्द से ही। टर्न इनटू, अब जैसे मैंने टर्न करा मतलब होता है बदलना, अब इनटू घुसकर बदल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उसका अनुवाद कर रहा हूं या उसे मैं चेंज कर रहा हूं बिल्कुल। डू मतलब होता है करना, अब यहां पर देखो क्या कर रहे हो आप, घुसकर चेंज कर रहे हो, तो फिर उसमें भी इसने क्या बोल दिया, उसको अनुवाद करने की सेंस ही डाल दी। लेट इनटू, लेट मीन्स होता है नॉर्मली जब हम आज्ञा मांगने की बात करते हैं, तो लेट इनटू अनुमति देना, यहां पर अनुमति देने की सेंस ले गया जब इनटू डाल दिया साथ में इसमें। सी नॉर्मली देखना होता है, अब घुस के देखोगे तो इसका मतलब हो गया आप विचार कर रहे हो आप, तो सी इनटू मतलब आप विचार कर रहे हो इसके ऊपर। तो इन शब्दों के अंदर जैसे इनटू जुड़ा, शब्द नॉर्मल क्रिया थी उसमें इनटू जुड़कर अब वो गहराई में चला गया शब्द, तो उसकी सेंस हल्की हल्की बदलकर अब ये बन गई है। तो ये सारे जो अभी आपने पॉइंट देखे ये सारे इनटू के थे, और आप इन सब शब्दों पर एक एक सेंटेंस बना लेंगे। जैसे उसने जबरदस्ती प्रवेश कर लिया है, तुम इन सेंटेंसों का अनुवाद करो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, वह इस पर विचार करेगा, तुम इन वाक्यों का अनुवाद कर चुके थे, सरकार इन फाइलों की जांच कर रही है, तुम इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, ऐसे करके। तो ये आपके हर सेंटेंस इसका एक एक हो गया और ऊपर वाले की भी दे दी। तो अब इसे बना के रखिएगा। ये आपका इनटू का लेसन था जो आपने देखा, सबके एक एक पॉइंट एक बार दोबारा नजर मारते हुए आ जाते। जैसे मैंने पहले देखा मोशन इनसाइड की गति चल रही है कुछ चीज और अंदर की तरफ घुस रही है, तब हम बोलते हैं इनटू का प्रयोग। फिर दूसरे में हमने देखा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे कि कोई व्यक्ति 50 का है, अब वो किस में जा रहा है, वो 60 में होने जा रहा है, तो मैंने बोला कि अब वो अवस्था बदल रहा है या एज बदल रहा है। जैसे कि वो बच्चा था, बच्चे की एज से वो अडल्ट एज में जा रहा है या टीन एज में जा रहा है, तो अब मैंने उसे बोल रहा कि उसमें ट्रांसफर करने के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है वो, तब के लिए भी इनटू का यूज होता है। ठीक है। तीसरा काके की सेंस बताई, लेकिन काके की सेंस में ध्यान में रखना है ये नॉर्मली राम की गाय सोन की किताब ऐसे नहीं है। एक तरफ क्रिया दिख रही है आपको, दूसरी तरफ कोई वर्ड दिख रहा है या नाउन दिख रहा है कोई, तब आपके बीच में काके की आकर दिख रहा है, तब आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर इनटू का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये रही क्रिया और ये रहा वो नाउन और उसके बीच में इनटू आ गया, ये रहा ऐसे। ठीक है। और ये सारे वर्ड मीनिंग थे, उनके बीच में इनटू लगाकर प्रयोग करा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे और सबके मैंने सेंटेंस ही बोले हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, प्रेपोजिशन की ही आगे वीडियो हम कुछ चलाएंगे। जैसे बीच में प्रेपोजिशन ली थी, फिर बीच में गैप देकर फिर अब प्रेपोजिशन की वीडियो चलाएंगे। आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।